श्री श्रीमद भक्ति प्रेम स्वामी महाराज एवं श्री त्रिविक्रम प्रभु जी, श्रीपाद प्रेम भक्ति प्रभु जी से मैं निवेदन करूँगा कृपा कर मंच पर जाकर के दीप प्रज्वलन करें। इस ग्रेस चित्त हरे कृष्ण प्रभु जी से मैं निवेदन करूँगा कृपा कर मंच पर जाए। इस ग्रेस राधापाद प्रभु जी से मैं निवेदन करूँगा कृपा कर मंच पर जाकर के दीप प्रज्वलन करें। श्री राघव पंडित प्रभु जी से मैं निवेदन करूँगा कि कृपा कर मंच पर आए। ये मैं संभालूंगा। জানি কি বলে তোমার ধামেতে হইনু শরণাগত, কি জানি কি বলে। তো তারণে রত তুমি দয়াময়, পতিত পাবন পতিত তারণে রত। ভরসায় আমার এই মাত্র না, তুমি তো। हरे कृष्णा। So now it's time for the celebration। आज ये भागवत उत्सव होने वाला है जिसमें हमारे बीच में कई सारे शुद्ध भक्त आपके बीच में आएंगे जो कि यहाँ पर सुमधुर प्रवचन करने वाले हैं। So let me call upon the stage। कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे हम मेरे प्रिय श्री श्रीपाद प्रेम भक्ति प्रभु जी से, जो कि इस्कॉन उज्जैन के को प्रेसिडेंट हैं और एक वरिष्ठ भक्त हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि कृपा कर मंच पर जाकर के आज आपके प्रवचन से हमें कृतज्ञ करें। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनःभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति पदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं
साद्वैतं सवधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नामयं विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनीति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारेणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो महावदनाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरतीशे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की, हिज होलिनेस भक्ति प्रेम स्वामी महाराज की। हरे कृष्ण। आज बहुत ही आनंद की बात है कि भक्त विनीत शर्मा जी और उनकी परिवार ये भागवत उत्सव की आयोजन किया। सब कुछ देख के और सुन के हमको बहुत ही हर्ष हो रहा है कि उज्जैन में पहली बार इसी प्रकार एक कार्यक्रम हो रहा है। कुछ दिन पहले हमारा मंदिर से हमारे इस्कॉन प्रतिष्ठाता आचार्य श्रील प्रभुपाद की द्वारा रचित श्रीमद् भागवतम उन्होंने पूरा सेट एक्सेप्ट किया, ग्रहण किया। शास्त्र में ऐसा वर्णन किया गया है कि श्रीमद् भागवतम और भगवान में कोई अंतर नहीं है। भगवान का ये वांग्मय विग्रह तथा शब्द प्रकाश श्रीमद् भागवतम है। भगवान के प्रति हमारा जिस तरह सम्मान श्रद्धा रहते हैं, इसी प्रकार श्रीमद् भागवतम के प्रति भी हमारा भक्ति भाव श्रद्धा रहना चाहिए। भगवान की बराबर और भगवान से महान कोई व्यक्ति नहीं हो सकते। विचार कीजिए, यहाँ पे अगर स्वयं भगवान श्री कृष्ण उपस्थित हो जाए, हम क्या करूँगा? उनके लिए स्वागत करूँगा, हमको बहुत आनंद होगा, कीर्तन करूँगा, उत्सव बनाऊँगा, भक्त लोग को बुलाऊँगा। उसी प्रकार ही भाव रहना चाहिए। श्रीमद् भागवतम अगर किसी के घर में प्रवेश करते हैं तो वो सभी को, विशेष करके घर में रहने वाला सभी व्यक्ति को इसी के लिए उत्सव बनाना चाहिए कि भागवतम के रूप से स्वयं भगवान हमका घर में आ रहा है। ये जो परंपरा है, शास्त्रों को जो सिद्धांत है, मैं देखा कि विनीत शर्मा प्रभु जी एकदम पाई टू पाई
ये फॉलो कर रहा है। केवल एक सेट श्रीमद् भागवतम उन्होंने उनकी घर पे मंदिर से खरीद करके लेके आया। घर में भगवान को स्थापना करने के लिए, भागवतम की स्थापना करने के लिए उन्होंने इतना बड़ा कार्यक्रम स्थापना किया। यहाँ पे बहुत विद्वान व्यक्ति, वरिष्ठ व्यक्ति, मंदिर की भक्त लोग, हमारा मंदिर की महान सन्यासी, सभी व्यक्ति यहाँ पे उपस्थित हैं। स्वयं श्रील प्रभुपाद जिन्होंने पूरा विश्व में इस्कॉन को स्थापना किया, इन्होंने उपस्थित है। इसीलिए सर्वप्रथम मैं प्रभु जी को धन्यवाद ज्ञापन करने के लिए चाहूँगा, इतना सुंदर प्रोग्राम आयोजन करने के लिए। भगवान को प्राप्त करने के लिए एक ही तरीका, वो होता है भक्ति। और भक्ति प्राप्त करने के लिए 3 चीज बहुत आवश्यक है। हमारा परमाराध्य गुरु महाराज श्री श्रीमद् भक्तिचरण स्वामी गुरु महाराज हमको सिखाया, भक्ति प्राप्त करने के लिए 3 चीज कंपलसरी है। एक, किताब, बुक्स। दूसरा होता है टीचर, शिक्षक। और तीसरा होता है इंस्टीट्यूशन, प्रतिष्ठान। ये 3 चीज बिना ज्ञान प्राप्त करना संभव नहीं होते हैं। और शुद्ध ज्ञान अगर प्राप्त नहीं होगा, शुद्ध भक्ति प्राप्त करना संभव नहीं होता। ये तीनों चीज इस्कॉन में है। इस्कॉन में जो किताब है, जो श्रील प्रभुपाद जी ने लिखा, ये किताब का कोई तुलना नहीं हो सकती। वेद, वेदांत, उपनिषद, पुराण, सभी शास्त्रों का निचोड़ जो होता है, वो होता है भागवत और भगवत गीता। श्रील प्रभुपाद ने 100 से अधिक किताब रचना किया और सभी किताब उन्होंने भागवतम और भगवत गीता के आधार पर उन्होंने रचना किया। दूसरा क्या होता है, शिक्षक, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद। इनकी प्रशंसा करके कोई खत्म नहीं कर सकते। महान शिक्षक। एक व्यक्ति 70 साल उम्र में विदेश में जाके पूरा पृथ्वी को 14 बार परिक्रमा करके 108 मंदिर स्थापना करके भागवतम को संसार में प्रचार करके एक व्यक्ति पूरा संसार को हिला दिया। प्रभुपाद जी की पहला कोई इस तरह उदाहरण नहीं है संसार में कि भागवतम को ऐसा तीव्रता पूर्वक पूरा संसार में फैलाया। पहला आदमी महाभारत रामायण के ऊपर ज्यादा चर्चा करते थे, भागवतम को इतना जानते नहीं थे। लेकिन श्रील प्रभुपाद ऐसा एक महान भक्त है, शुद्ध भक्त है, जिन्होंने संसार को परिचय करा दिया भागवतम का महत्व के बारे में। भागवत 2 प्रकार होते हैं। भागवतम में स्वयं इसकी वर्णन आते हैं, नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नौष्ठिकी। इस श्लोक में वर्णन आते हैं 2 प्रकार भागवत होते हैं। एक ग्रंथ के रूप से श्रीमद् भागवतम, यहाँ पे हमारे बुक टेबल में भागवतम रखा है। ग्रंथ के रूप से श्रीमद् भागवतम है, जिसमें 18 स्कंद है और जिसमें 12 स्कंद है। और होता है भक्त भागवत, बहुत ही महत्वपूर्ण, याद रखिए, भक्त भागवत तथा व्यक्ति भागवत। ग्रंथ के रूप से भागवतम वहां पे है और व्यक्ति के रूप से जो भागवतम वो कौन है, यहां पे बैठे हैं जगत गुरु श्रील प्रभुपाद। श्रील प्रभुपाद की। तो श्रील प्रभुपाद
ग्रंथ भागवत में भागवतों के प्रचार करते हैं। व्यक्ति के रूप से तथा भक्तों के रूप से जो भागवत है वो हमारा जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। भागवतों में तथा शास्त्र में जो कुछ लिखा गया है हम समझ नहीं पाते हैं। हम पढ़ सकते लेकिन समझ में नहीं आते हैं। प्रभुपाद जैसा महान शुद्ध भक्त भागवत जब हमको शिक्षा देते हैं, समझाते हैं, हमको गाइडेंस देते हैं, मार्गदर्शन कराते हैं, तब हम ग्रंथ भागवत में जो कुछ लिखा है हम अनुभव कर सकते, हम अनुभव कर सकते। इसी प्रकार जो व्यक्ति भागवत है, ये व्यक्ति भागवत को शरण में पहला जाना चाहिए। श्री कृष्ण कलियुग में श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप से उन्होंने स्वयं निर्देश प्रदान किया, आदेश प्रदान किया। क्या? ग्रंथ भागवत को समझना है, अनुभव करना है, व्यक्ति भागवत के पास जाओ। श्रील प्रभुपाद ऐसा एक महान व्यक्तित्व जिनकी कृपा से भागवत तत्व विज्ञान हमारे हृदय में प्रकटित होते हैं। भगवत गीता में श्री कृष्ण कैसे ऐसा एक महान भक्त भागवत को बस जाना चाहिए, उनको बस जाके हमको क्या करना चाहिए, इसके बारे में उन्होंने हमको दर्शन कराया। भगवत गीता में भगवान क्या कहा? तद्विद्धि प्रणिपातेनो परिप्रश्नेनो सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्त्वदर्शिनः। तद्विद्धि शब्द का मतलब होता है, तद मतलब वहां, विद्धि शब्द का मतलब होता है जानकारी होना। अगर वही चीज आप जानकारी होने के लिए चाहते हो, वही चीज मतलब ग्रंथ भागवत, वही चीज अगर जानकारी होने के लिए चाहते हो तो आप क्या करो? मेरा भक्त भागवत जो होता है, हमारे जो शुद्ध भक्त हैं, उनकी चरण में जाके पहला दंडवत प्रणाम करो। परिपाते न, कैसे हम हृदय में भागवतम को अनुभव कर सकते, ये तरीका स्वयं श्री कृष्ण बोल रहा है। पहला मेरा शुद्ध भक्त के पास जाके दंडवत प्रणाम निवेदन करो। परिप्रश्ने न, उसके बाद उनको पास जाके विनम्र होके प्रश्न पूछो। परिप्रश्ने न, भागवतम की रहस्य, जीवन का रहस्य, जीवन का लक्ष्य, क्यों सभी इंसान इतने दुखी हैं? संसार में एक प्राणी भी दुख प्राप्त करने के लिए नहीं चाहते हैं। सभी व्यक्ति सुखी बनने के लिए चाहते हैं, लेकिन दुख बार बार हमारे जिंदगी में आ रहा है। क्यों? विनम्र होकर ऐसा भक्त भागवत के पास जाके प्रश्न पूछना चाहिए। हमारे जीवन में मंगल कैसे होगा, क्या करना चाहिए? हमारा बहुत बड़े बड़े मकान हैं, बहुत पैसा है, बहुत बड़े बड़े शिक्षा है, डिग्री है, फिर भी हम क्यों डिससेटिस्फाइड हैं? ये प्रश्न का जवाब संसार में कोई जगह से प्राप्त नहीं कर पाएंगे जब तक कोई व्यक्ति भगवान के शुद्ध भक्त जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जैसा है, ऐसा व्यक्ति के पास जब नहीं जाते। सेवया, तीसरा काम क्या करना चाहिए? ऐसा भगवान के भक्त को सेवा करना चाहिए। भगवान की भक्तों को कैसे हम सेवा कर सकते? भगवान को भक्तों को सेवा करने के लिए भगवान का भक्त लोग जैसा हमको निर्देश प्रदान करते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं, कोई व्यक्ति जब वो निर्देश पालन करते हैं तब जाके भगवान के भक्तों को सेवा होते हैं। प्रभुपाद जैसे महान शुद्ध भक्तों का निर्देश कोई व्यक्ति पालन करते हैं तो वो देख के प्रभुपाद बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसा महान भक्त जब हमारे ऊपर प्रसन्न होता है तब भी जाके ग्रंथ भागवत हमारे हृदय में प्रकटित होते हैं। कुछ प्रैक्टिकल बात नहीं बोल रहा हूं। आप लोग इसी प्रकार बहुत जगह देखा भागवत चर्चा हो रहा है, 7 दिन 10 दिन 3 दिन, लेकिन आप लोग विचार कीजिए,
इंसानों का अंदर ज्यादा परिवर्तन दिखाई नहीं देते हैं। भागवत पढ़ते हैं, भागवत सुनते हैं, बहुत बड़े बड़े असेंबली में जाते हैं, लेकिन परिवर्तन दिखाई नहीं देते हैं। भागवत श्रवण करने के पहला भी जैसा उनकी आदत थे, श्रवण करने के बाद भी उसी प्रकार आदत रहते हैं। उनकी भावना में, चिंतन में, खान पान में कोई परिवर्तन दिखाई नहीं देते। लेकिन आप लोग प्रैक्टिकली विचार कीजिए, आंख खुल के देखिए, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद से जो व्यक्ति कृपा प्राप्त किया, प्रभुपाद की किताब भागवतम जो व्यक्ति अध्ययन किया, केवल एक बार अध्ययन करने से ही उनकी पूरा जीवन में एक परिवर्तन आते हैं। इसके उदाहरण आप लोग स्वयं, उज्जैन में हजारों व्यक्ति भगवान की शुद्ध भक्ति चर्चा कर रहा है। पहले उन लोग इस तरह शुद्ध भक्ति के बारे में जानकारी नहीं थे। कैसे? श्रील प्रभुपाद की किताब के माध्यम से। इस्कॉन के लगभग 99% भक्त उनसे पूछिए आप लोग कैसे भक्त बना, वो सभी व्यक्ति बोलेंगे प्रभुपाद जी की किताब पढ़ाई करके। यही होता है व्यक्ति भागवत की प्रभाव है। जिनके वचन में ताकत है, जो राइटिंग्स में ताकत है, इवन उनके दर्शन में ताकत है। शास्त्र में वर्णन किया गया है, जैसे गंगा की पानी इंसानों को पवित्र करता है। कब? जब तक कोई व्यक्ति गंगा के पानी के स्पर्श नहीं करते हैं, जब तक वहां पे उतार के स्नान नहीं करते हैं, तब तक गंगा की पानी किसी को पवित्र नहीं कर सकते। लेकिन भगवान के शुद्ध भक्त श्रील प्रभुपाद ऐसा एक महापुरुष है, शुद्ध भक्त हैं, जिनको स्पर्श करना जरूरत नहीं पड़ते हैं। जो व्यक्ति श्रील प्रभुपाद को दर्शन करता है, वही व्यक्ति जिंदगी में पवित्र हो जाते हैं। ऐसा होता है श्रील प्रभुपाद, एक शुद्ध भक्त का प्रभाव। प्रश्न हो सकते, प्रभु आप बार बार शुद्ध भक्त बोल रहा हूं, क्या किसे कौन से कारण के लिए हम इनको शुद्ध भक्त बोलूंगा? शुद्ध भक्त तो ही है जिन्होंने भागवतम में जो कुछ लिखा है केवल वही बोलते हैं। शुद्ध भक्त तो ही है जिन्होंने भगवान का चिंतन बिना और कोई चिंतन नहीं करते, जिन्होंने भगवान की कथा बिना और कोई कथा नहीं बोलते हैं, जिन्होंने भगवान के पूजन बिना और किसी की पूजन नहीं करते हैं, जिन्होंने भगवान को पास सरेंडर्ड बिना और किसी के पास सरेंडर नहीं करते, जिन्होंने भगवान के प्रसाद बिना और कुछ खाते नहीं है, जिन्होंने भगवान के शुद्ध भक्त के साथ संगति बिना और किसी के साथ अभक्त व्यक्ति के साथ संगति नहीं करते है, वही होता है शुद्ध भक्त। भागवतम का निर्देश, भागवतम का आदर्श जो व्यक्ति जिंदगी में उतार लेते हैं, अपना जिंदगी में पालन करते हैं, वही व्यक्ति को भागवतम की बराबर माना जाता है। उन्हीं की बोलता है भक्त भागवत तथा व्यक्ति भागवत। संसार में बोलने वाला बहुत है, बोलते हैं बहुत, करते हैं कम, लेकिन भगवान के शुद्ध भक्त करते हैं ज्यादा, बोलते हैं कम। ये होता है डिफरेंस। एक व्यक्ति भागवत, शुद्ध भक्त, उन्होंने किस प्रकार जानते हो आप लोग? आजकल तो ये सब नहीं है। पहले जमाने में बहुत चिट्ठी लिखते थे आदमी, चिट्ठी लिख के पोस्ट ऑफिस में जमा कर देते थे। पियोन ऑफिस बॉक्स खुल के जिनके चिट्ठी है उनको हाथ में पहुंच देते थे, राइट? एक पियोन जैसा चिट्ठी की बॉक्स खुल के जब वो डिलीवरी करते हैं, कभी भी कोई पियोन चिट्ठी खुल के उसमें स्पेलिंग ठीक है कि नहीं, भाषा ठीक है कि नहीं, सेंस ठीक है कि नहीं, विचार नहीं करते हैं। उसमें जो कुछ अंदर लिखा है वही रहता है। उसके साथ वो व्यक्ति कभी भी कुछ ऐड नहीं करता है, कुछ सब्ट्रैक्ट नहीं करते हैं, जैसा एज इट इज वो व्यक्ति को हाथों में पहुंच देते हैं। इसी प्रकार भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं, भागवत पुरुष हैं, उन्होंने भगवान का वाणी किताब के रूप से जो चिट्ठी संसार के लिए भगवान प्रदान किया,
इस चिट्ठी में भगवत जैसा, भगवत गीता जैसा, इसमें भगवान के शुद्ध भक्त कोई चीज जोड़ते नहीं है। जैसा भगवान मैसेज दिया वही मैसेज संसार में सभी को पास जाके उन्होंने वितरण करते हैं, उन्होंने बांटते हैं। ये होता है शुद्ध भक्त। जैसा कृष्ण का शुद्ध भक्त कभी भी उसके साथ उन्होंने कुछ जोड़ेंगे भी नहीं और उन्होंने चेंज भी नहीं करता है, एज इट इज संसार में प्रकाश कर देते हैं। यही होता है शुद्ध भक्त का विशेष गुण। आप लोग को समझने के लिए मैं ये बोल रहा हूं, उन्होंने कभी वो चेंज नहीं करता है। श्रील प्रभुपाद का किताब का इतना पावर है, इतना स्ट्रेंथ है, ये रहस्य है। यही प्रभुपाद जी उनकी कोई लेखा में, कोई प्रबंध में उन्होंने मैं ही समझता हूं, हो सकते, इस तरह बात उन्होंने नहीं लिखते। उन्होंने हर जगह लिखा, भगवान ने कहा, व्यासदेव ने कहा, नारद मुनि ने बताया। शास्त्र में जो कुछ लिखा है उसके रेफरेंस प्रभुपाद जी ने उल्लेख करता है। उन्होंने व्यक्तिगत कभी भी उनकी मौत उन्होंने नहीं लिखा है। ये होता है श्रील प्रभुपाद जी की शुद्धता। आप लोग शास्त्रों की सिद्धांत आप लोग जानते हो। भगीरथ के बारे, भगीरथ स्वर्ग से गंगा पृथ्वी में लेके आए थे, राइट। हमारे श्रील प्रभुपाद जी होता है मॉडर्न भगीरथ। आधुनिक युग में इन्होंने होता है भगीरथ। भगीरथ जो जैसे किया, गंगा को उधार से इधर लेके आए। श्रील प्रभुपाद क्या कि आप जानते हो, भागवतम में जो ज्ञान लिखा है, जो भक्ति के बारे में वर्णन किया गया है, ये गंगा की साथ तुलना किया जाता है। इसकी नाम भक्ति गंगा। क्या नाम? भक्ति गंगा। भगीरथ जी ने जो गंगा स्वर्ग से मर्त में लेके आया, पृथ्वी में लेके आया, वो एक विशेष स्थान से उन्होंने फ्लो कर रहा है। लेकिन श्रील प्रभुपाद भागवतम की भक्ति गंगा उन्होंने पूरा संसार में, हर सिटी में, हर गांव में उन्होंने लेके गया। भक्ति गंगा उन्होंने जैसा चाहे उन्होंने देश विदेश में, हर जगह में, हर सिटी में, हर गांव में उन्होंने लेके गए। गंगा में नहाने के लिए आदमी को विदेश से आना पड़ते है, समय पैसा नष्ट करना पड़ते है। लेकिन श्रील प्रभुपाद ऐसा भक्ति गंगा उन्होंने देश विदेश में पहुंच दिया। आज देखिए पूरा विश्व भर हजारों लाखों व्यक्ति, जिन लोग कभी भी कृष्ण जी के नाम श्रवण नहीं किया, जिन्होंने प्यास लगने से शराब पीते हैं, ऐसा कोई दिन नहीं, गलत काम नहीं करते हैं, श्रील प्रभुपाद उनकी इतना कृपा बरसाया। भागवतम का वाणी उन्होंने प्रचार किया। भक्ति गंगा के प्रभाव से ऐसा विदेशी आदमी भी इतना शुद्ध हो गया। भारतीय संस्कृति 100% उन लोग प्रैक्टिस कर रहा है। आज हमको देख के शर्म आते हैं। विदेशी कोई भक्त आके हमको शिक्षा दे रहा है कि श्री कृष्ण इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हिट। भारत में रहने वाला, भारत में जन्म लिया बहुत कम व्यक्ति ऐसा जानते हैं कि श्री कृष्ण स्वयं भगवान है। भारत के आदमी ज्यादा से ज्यादा जानते हैं जितना देव देवी, जितना अवतार, सभी भगवान है, सभी को भगवान मानते हैं। इंसान तथा इवन अलग अलग प्राणियों को भगवान मानते हैं। लेकिन नहीं, भगवान कौन है इनकी परिभाषा शास्त्र में लिखा है, इनके विशेषता वर्णन किया गया है। श्रील प्रभुपाद की कृपा से एक विदेशी व्यक्ति भगवान को समझ पाया, भगवान को पूजन करने लगे। लेकिन हमको इतना क्लियर आइडिया नहीं है। वैसे विदेशी आदमी हमारे पास आके आज शिक्षा दे रहा है कृष्ण स्वयं भगवान है। उन्होंने शिक्षा दे रहा है कलयुग के लिए जुगो धर्म हरे कृष्ण महामंत्र है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज विदेशी आदमी भारतीय संस्कृति में जो पोशाक है, धोती साड़ी, उन लोग पहन रहा है। भगवान की प्रसाद
शाकाहारी भगवान की निवेदन करके भगवान को भोग चढ़ा के प्रसाद ले रहा है। आपका मन में आप प्रश्न पूछ सकते, ऐसा संस्कृति उन लोग कहां से प्राप्त किया, किसने सिखाया उन लोगों को? इसकी एक ही जवाब आएगा, शील प्रभुपाद, जो इस्कॉन संस्था का प्रतिष्ठित आचार्य, उन्होंने ये शिक्षा प्रदान किया। अतएव ये व्यक्ति शील प्रभुपाद संसार की कोई ऑर्डिनरी पर्सन नहीं है। वो आध्यात्मिक संसार से भगवान उनको निर्देश प्रदान किया कि आप जाओ और मेरा वाणी अच्छी ढंग से समझाओ। मैं आप लोग से निवेदन करूंगा, प्लीज, हम जो कुछ बोल रहा है कोई याद करके नहीं बोल रहा है। हम इस्कॉन में आया आज से 25 साल पहले, यूनिवर्सिटी डिग्री कंप्लीट करके वॉलेंटियरली हम इस्कॉन में आए, क्योंकि प्रभुपाद की कृपा से हमारा मौका मिला था उसी टाइम श्रील प्रभुपाद जी की किताब अध्ययन करने के लिए। उसमें जो कुछ लिखा है, जो युक्ति है, साइंटिफिकली जो कुछ उन्होंने प्रेजेंट किया, आप लोग से मैं शेयर करने के लिए चाहूंगा। और मैं विनती करूंगा, कृपया इस्कॉन का 100 से भी ज्यादा किताब है, आप छोटा सा एक किताब लीजिए, टेस्ट कीजिए, परीक्षा कीजिए, विचार कीजिए, जो कुछ लिखा है वो सत्य है कि नहीं। आप लोग को बुद्धि है, विचार शक्ति है, हमारा प्रवचन सुन के आपको मानना जरूरत नहीं पड़ेगा। आप स्वयं विचार करके देखिए, एक व्यक्ति भागवत तथा भक्त भागवत के प्रभाव क्या है। केवल एक किताब आप अध्ययन कीजिए, आपको पता चलेगा। 10, 15, 20 रुपए के अंदर मिल जाएगा। लेकिन जब अध्ययन करके जो ज्ञान और भक्ति, वैराग्य भाव, संसार की रहस्य जब आपको पता चलेगा, तब आपको यह अनुभव होगा कि ये 20 रुपया कोई बात ही नहीं। 20 रुपये की परिवर्ते जो कुछ मेरा जिंदगी में मिला, ये अनमोल है। बहुत व्यक्ति हमको पास आके बोलते हैं, प्रभु जी, शील प्रभुपाद का किताब अगर आज से और भी 25 साल पहले आप में प्राप्त कर सकते थे, जो हमारे जीवन और पहला, बहुत पहला धन्य हो जाते थे। बहुत व्यक्ति आके अफसोस करते हैं। भगवान के शुद्ध भक्त में लास्ट पॉइंट अभी खत्म करूंगा, महाराज जी यहाँ पे हैं, उन्होंने बताएंगे। जैसा देखिए, रात की अंधारा में सभी प्रकार गलत काम चालू होते हैं। धोखाबाजी, चीटिंग, चोर चोरी करते हैं, बदमाशी करते हैं। लेकिन मान लीजिए रात का 12 बजे, मिडनाइट में अचानक अगर आसमान में सूरज उदित हो जाएगा तो सभी व्यक्ति क्या करेंगे? जल्दी जल्दी जेंटलमैन बन जाएगा, नहीं? क्योंकि वो सोचता है कि पूरा अंधारा है, कोई कुछ नहीं देख रहा है, चोरी करो, धोखाबाजी करो। लेकिन जब सूरज की प्रकाश जब आते हैं अचानक, साथ ही साथ उनको पता चलता है, अरे मैं जो सोच रहा था, मैं जो कर रहा था, वो सही नहीं था। इमीडिएटली ही बिकम्स जेंटल। इसी प्रकार संसार में भागवतम की ज्ञान के अभाव के लिए जो अंधारा दिखाई दे रहा है, ये अंधारा में आदमी अपना अपना ढंग से इंद्रिय तृप्ति करने के लिए धर्मों का मार्ग छोड़ के गलत रोड में जा रहा है। लेकिन आप भागवतम अध्ययन कीजिए और भगवान के एक शुद्ध भक्तों के पास आप आइए, केवल उनको नजदीक जाने से ही आपको पता चलेगा कि आपका जिंदगी में कितना सारे काम चल रहा है जो सही नहीं है। आपके व्यक्तिगत रूप से अनुभव होगा कि मैं सही मार्ग में नहीं हूं। प्रवचन सुनना जरूरत नहीं, प्रश्न पूछना जरूरत नहीं, केवल श्रील प्रभुपाद जैसे कि महान भक्तों के पास जाके आप केवल प्रणाम करके सामने बैठ जाइए, सब कुछ प्रकटित होगा कि आप सही कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। क्यों?
क्योंकि भागवतम को सूरज के साथ तुलना किया गया है। अरे इस भागवत तत्व ज्ञान भगवान के शुद्ध भक्त श्रील प्रभुपाद जैसा व्यक्ति के अंदर है, उनके सामने जाने से ही और भागवतम की प्रकाश द्वारा आप देख पाएंगे कि सही मार्ग में है हो कि नहीं। साथ ही साथ उसी टाइम उनके मन में बहुत प्रकार विचार आते हैं, मैं सही नहीं कर रहा हूं, मेरा अंदर बहुत पाप हो गया, कैसे मैं इससे बच सकते, बहुत प्रकार बातचीत उनके मन में आते। ये होता है लक्षण कोई व्यक्ति का बीच में कि मन में क्या मुंह में इस प्रकार विचार आते हैं कि मैं सही मार्ग में नहीं हूं। क्यों, कैसे समझ में आ रहा है उनको? श्रील प्रभुपाद शुद्ध भक्तों की कृपा से, उनके प्रकाश के माध्यम से आपने को देख पा रहा है कि मैं सही मार्ग में नहीं हूं। उसी टाइम से उनकी भक्ति की यात्रा चालू होते हैं। इसीलिए मैं आप लोग से निवेदन करूंगा, श्रील प्रभुपाद कौन है, प्लीज आप लोग समझने के लिए कोशिश कीजिए। उनकी किताब अध्ययन करके, एक किताब पढ़ने से पता चलेगा उसमें क्या लिखा है और श्रील प्रभुपाद कितनी बड़े महान भक्त हैं और संसार के लिए उनके कंट्रीब्यूशन कितना ज्यादा है, उसका कोई तुलना नहीं हो सकते। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की गौर प्रेमानंदी।